हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 26 सितंबर 2021 रीट परीक्षा में जो राजस्थान जीके के प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे हम देखने वाले हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न तो ऐसे थे जो काफ़ी आसान थे, कुछ प्रश्न लेवल के भी थे। तो जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सारे हम देखने वाले हैं। इन प्रश्नों से आप आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कर सकते हैं। इनके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट याद करने हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी काम आएंगे। जितने भी पेपर होते हैं, पुराने पेपरों को जितना ज़्यादा आप सोल्व करोगे उतने आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। तो जो भी पेपर लगे उनके प्रश्न जरूर देखा करो, आपको पता लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से आपको स्टडी करनी है। तो प्रश्न हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया था? 2 अप्रैल 1679 को औरंगजेब जजिया कर लगा देता है। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह पत्र लिखकर इसका विरोध करते हैं। तो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने इसका विरोध किया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। मेवाड़ के इतिहास में ये चीज़ें मैं आपको करवा चुका हूँ। एक प्रश्न आया था कि 100 टापुओं का शहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? 100 टापुओं का शहर किसे कहते हैं? 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। एक यहाँ से प्रश्न और भी पूछा जाता है कि घोटिया माता का मेला कहाँ लगता है? घोटिया अम्बा माता का मेला कहाँ लगता है? तो बांसवाड़ा में ही लगता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। घोटिया अम्बा का मेला बांसवाड़ा में लगता है। कब लगता है? चैत्र की अमावस्या को लगता है। ये भी आप ध्यान रखना। अगला है कि राजस्थान की कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, बार बार पूछा गया है। तो सहरिया जनजाति को किया गया। सहरिया जनजाति कहाँ की है? बारां की है। सहरिया जनजाति कहाँ की है? बारां की। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बारां की बात करें तो बारां की शाहबाज व किशनगंज तहसील में सर्वाधिक मिलेगी। शाहबाज तहसील व किशनगंज तहसील में सर्वाधिक मिलेगी। ये प्रश्न भी मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। अगला है राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जयसमंद झील है। मेवाड़ के इतिहास में हमने देखा था, किसी भी एग्जाम में जा रहे हो राजस्थान का जीके आएगा तो मेवाड़ का इतिहास अच्छे से करके चलो। 2-3 प्रश्न आपको वहां से देखने को मिल जाएंगे। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जयसमंद झील है। निर्माण जयसिंह ने करवाया था, महाराणा जयसिंह ने निर्माण करवाया था। इसमें छोटे बड़े 7 टापू हैं। सबसे बड़ा टापू बाबा का भागड़ा या मगरा, सबसे छोटा प्यारी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक है? ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपका जो आंसर होगा वो सरसों होगा। सरसों इसका आंसर होगा। तो सरसों आपको इसका आंसर करना है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र भी सेवर भरतपुर में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक आया था कि दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? वीर दुर्गादास राठौड़, इनकी छतरी कहाँ है? जिनको कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलिसेस कहा था। तो उज्जैन मध्य प्रदेश में जहाँ इनकी मृत्यु हुई थी वहाँ इनकी छतरी भी बनी हुई है। उज्जैन मध्य प्रदेश में इनकी छतरी बनी हुई है। अगला आया था चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ? वापस वही बात आ रही है, मेवाड़ के इतिहास की बात आ रही है। अगर मेवाड़ के इतिहास आपने अच्छे से पढ़ा है तो मैंने वहाँ भी आपको करवाया था। महाराणा प्रताप की भी बात करें तो चावंड में ही उनकी मृत्यु हुई थी। अंतिम वर्ष में चावंड ही उनकी राजधानी रही थी, जो 28 वर्षों तक उनकी राजधानी रही थी। तो वहाँ इन चीज़ों को हमने देखा था। इसका आंसर होगा चावंड। चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो मेवाड़ क्षेत्र में हुआ था। मेवाड़ के इतिहास में हमने देखा था। मेवाड़ इसका आंसर होगा। अगला है श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंध रही? श्रीमती किशोरी देवी सीकर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। सीकर किसान आंदोलन इसका आंसर होगा। एक था बजट्टी आभूषण पहना जाता है। बजट्टी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो बजट्टी आभूषण गले में पहना जाता है। गले का आभूषण है बजट्टी। एक था निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी जैसा होता है? तो अलगोजा बांसुरी जैसा होता है। ये बांस का ही बना हुआ होता है। अलगोजा बांसुरी जैसा ही होता है। अलगोजा इसका आंसर होगा। एक प्रश्न आया था कि भंडदेवरा मंदिर किस जिले में स्थित है? भंडदेवरा शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? भंडदेवरा बारां जिले में स्थित है। बारां जिले में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। नागर शैली में ये मंदिर निर्मित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाड़ौती का खजुराहो भी इसे कहते हैं।
हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, ये वाला क्षेत्र। तो हाड़ौती का खजुराहो भी ये कहलाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न था कि निम्न में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास बैरागी का छंद नाम धारण किया था? किसने किया था? अमरदास बैरागी का छंद नाम धारण किया था। तो जोरावर सिंह बारठ ने किया था। जोरावर सिंह बारठ इसका आंसर होगा। एक था कि राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? राजस्थान का कौन सा क्रांतिकारी है जिसे तिहाड़ जेल में रखा गया था? प्रताप सिंह बारठ को तिहाड़ जेल में रखा गया था। एक आया था कि पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था? पंडित हरिनारायण शर्मा है, अलवर का कौन सा शासक है जिसने अपना सलाहकार नियुक्त किया था? तो अलवर के शासक राम सिंह ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था। अलवर के शासक राम सिंह इसका आंसर हो जाएगा। एक था कि भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है? भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा चोखा मेला। चोखा मेला को कहा जाता है। चोखा मेला इसका आंसर होगा। एक था कि डूंगजी व जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था? सीकर के थे डूंगजी व जवाहर जी। आपको बताना है किन के मध्य संघर्ष किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बीकानेर व जोधपुर। बीकानेर व जोधपुर इसका आंसर होगा। एक प्रश्न था निम्न में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल था? चंदावल दस्ते में कौन शामिल था आपको बताना है। ये ऑप्शन आपके सामने है। इसका आंसर होगा 2, 3, 4, 5। राणा पूंजा आपको बताया उसमें शामिल थे। जयमल मेहता थे, हकीम खां सूरी पठान थे और साथ साथ चारण जैसा थे। 2, 3, 4, 5 इसका आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि निम्न में से किस छतरी को शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? कौन सी छतरी है जो शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है? तो इसका आंसर होगा राम गोपाल पोद्दार की छतरी। राम गोपाल पोद्दार की छतरी शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है। शेखावटी का मतलब होगा सीकर, चूरू, झुंझुनू वाला क्षेत्र। तो ये प्रश्न राजस्थान जीके के आपके रीट परीक्षा में पूछे गए थे। कुछ प्रश्न काफ़ी आसान थे, कुछ थोड़े लेवल के थे। तो आपको स्टडी भी इसी तरह से करनी है। अच्छे क्वेश्चन भी पढ़ने हैं, अच्छी तैयारी भी करनी है। कोई भी चैप्टर उठाओ तो उसको बहुत अच्छे से पढ़कर चलना है। पटवारी का एग्ज़ाम आपके सामने आ रहा है, वहाँ पर आपको इसी तरह तैयारी करनी है। पटवारी के एग्ज़ाम में भी अपना बेस्ट दो, 100% दो, अच्छे से तैयारी करके चलो, क्योंकि जो सिलेक्शन लेंगे वो अच्छे से तैयारी करने वाले ही होंगे। और रही बात दोस्तों स्टडी की, तो जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतने ही ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। अच्छे से पढ़ो, अभी आपके पास बेस्ट टाइम है। इतना टाइम है कि अभी से आप पटवारी की तैयारी अच्छे से करोगे तो आप सिलेक्शन ले लोगे। दिन रात एक करो, पटवारी के पीछे लग जाओ। पटवारी का एग्ज़ाम आपका आने ही वाला है, तो अच्छे से तैयारी करो, अपना 100% दो। इसका पेपर में डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा। रीट का पूरा पेपर आपको वहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ से आप पेपर भी देख लेना। वीडियो जितना उसके आप शेयर करें, वीडियो लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।